चलिए देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमने जो करना था सीबीएसई सैम्पल पेपर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ किस तरीके से देना है। अब यह है कि पूरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है टेंजिबल असेट्स 5 और 5 नोट नंबर में आपको मशीनरी और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है। क्या दे रखा है? मशीनरी और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। तो चलिए यहाँ पर हम लेते हैं मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। और दूसरा हम लेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यह आ गया प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यह आ गया। चलिए देखिए, अब आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग। तो मशीनरी का ओपनिंग है 2 लाख और क्लोजिंग है 2,60,000। टू बैलेंस बीडी कितना है? 2 लाख रुपए। और बाय बैलेंस सीडी आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना? 2,60,000 रुपये, यह आ गया। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? ओपनिंग 50,000, क्लोज कितना है? 60,000। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 50,000 रुपये, यह आ गया। टू बैलेंस सीडी कितना आ गया? 60,000 रुपये, यह आ गया। बस अब आप क्या करें, यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन देख लें। जो कैलकुलेशंस आपको करनी है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, मैं यहाँ इस पार्ट में कर दूँगा ताकि हमें सेम पेज पर ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बताया डूरिंग द ईयर, साल के दौरान, अ पीस ऑफ मशीनरी बुक वैल्यू 30,000 जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 है, वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 50% ऑन बुक वैल्यू। है वही इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा घुमा के दे रखा है, एक स्टेप आगे दे रखा है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, आप क्या करते थे? आप यहाँ लिखते थे कॉस्टिंग ऑफ मशीन, लिखते थे कॉस्टिंग ऑफ मशीन, फिर इसमें से आप माइनस करते थे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या माइनस करते थे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये आपकी आती थी बुक वैल्यू। क्या आती थी आपकी? यहाँ पर बुक वैल्यू आती थी। कॉस्टिंग ऑफ मशीन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, बुक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, सेलिंग प्राइस ये रहा। तो आपका प्रॉफिट या लॉस निकल कर आता है। अब हम देखते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। ज़्यादातर अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के, उसमें आपको कॉस्ट गिवन होती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है आपको, अगर आप देखें यहाँ आपको गिवन है डूरिंग द ईयर, साल के दौरान, अ पीस ऑफ मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ ₹30,000, 30,000 रुपये की बुक वैल्यू दे रखी है। तो बेटा ये आपको दे रखी है, ये हमें निकालना पड़ता था कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके, ये हमें दे रखी है। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी इसमें दे रखा है 10,000 रुपये, ये आ गया 10,000 रुपये। ठीक है, तो हमें ये निकाल के दे रखी थी, ये भी गिवन है, कोई बात नहीं। कहा वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 50% ऑन बुक वैल्यू, यानी कि अगर मेरी बुक वैल्यू 30,000 है और 50% के लॉस पर बिका
तो इसका 50% कितना हो गया 15,000। तो ये बेटा कितना आ गया सेलिंग प्राइस 15,000 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 15,000। और आप चाहें तो कॉस्ट निकाल लें, नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो आप चाहें तो यहाँ 40,000 लिख लें, क्योंकि कॉस्ट का हमारा कोई यूज़ नहीं होता, इस वजह से हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर आप लिखते हैं टू मशीनरी, लिखते हैं या नहीं, ये आ गया टू मशीनरी। और यहाँ पर आप लेते हैं बाय एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लिखिए बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये जो अमाउंट है आपका और ये जो अमाउंट है आपका, ये दोनों हमें सेम लेना है। क्लियर है? तो कितना अमाउंट है 10,000 रुपये का, ये रहा आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट। तो ये 10,000 रुपये आपके ये आ गए। ठीक है, और ये 10,000 रुपये ये आ गए आपके। क्लियर है? 10,000 रुपये आ गए डेप्रिसिएशन के। अब आप इसे क्लोज करें तो कितना होगा, ये 60,000 और 10,000 70,000, और ये कितना होगा 70,000 रुपये आएगा। तो ये 20,000 रुपये आपका आ गया, और इसे मैं लिखूँगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखूँगा, ब्रैकेट में लिखूँगा डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। ठीक है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ये आ गया मेरा। गॉट इट? ये रहा डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। अब आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले लें, सेलिंग प्राइस और लॉस, ये दोनों इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएंगी। आप यहाँ लिखेंगे बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे सेल, और यहाँ लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L ब्रैकेट में लॉस। ठीक है, 15,000 रुपये ये आ गया, और ये लॉस आ गया 15,000 रुपये। क्लियर हो गई बात? तो 2,60,000 और 30,000, 2,90,000 और 10,000, कितना हो गया 3 लाख, और ये आ गया 3 लाख रुपये। डिफरेंस अगर मैं लूँ तो 1 लाख रुपये ये आ गया, और इसे मैं कहूँगा टू बैंक ब्रैकेट में परचेज। ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ये बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है? अब ज़रा ध्यान से देखिएगा आप, ये जो आपका आया है, ये मैंने आपका वर्किंग कर दी। ठीक है, ये आपकी वर्किंग है। अगर आप देखें ये रही, ये कंप्लीट वर्किंग हो गई है इस क्वेश्चन की। तो इसे आप कॉपी कर लेना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या है, देखिए शेयर कैपिटल 2 लाख से 2,50,000 हो गया, बढ़ गया। बढ़ता कब है? जब हम इशू करते हैं। तो इशू करेंगे, फाइनेंसिंग का इनफ्लो, रिजर्व एंड सरप्लस हो चुका है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मैंने आपको समझा दिया है। ट्रेड पेबल्स के आगे 3 नंबर दे रखा है, तो आप नोट्स टू अकाउंट से देखेंगे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल अलग अलग दे रखे हैं। तो आप जब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी लें तो ट्रेड क्रेडिटर्स तो 40 से 60 हो गए, बढ़ गए। बढ़ता कब है? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी कहलाएगा ये। बिल्स पेबल 20,000 से 1 लाख हो गए, तो ये इंक्रीज इन बिल्स पेबल कहलाएगा 80,000 से। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आते हैं अदर करंट लाइबिलिटीज़। अदर करंट लाइबिलिटीज़ कितना है? 4 नंबर। तो 4 नंबर को देखा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 25 से 20 हो गए, कम हो गए। कम कब होते हैं? जब हम 25 से 20 हो गए, कम हो गए, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी आ गया। इसके बाद फिक्स्ड असेट्स, टेंजिबल असेट्स 5 नंबर है। 5 नंबर में आपने मशीनरी और प्रोविज़न बनाया था, तो वहीं से आप इंफॉर्मेशन लेंगे। इंटेंजिबल असेट्स का आगे 6 नंबर दे रखा है, और 6 नंबर में आप देखें गुडविल है। गुडविल 10,000 से कितनी हो गई? 2,000 हो गई, 8,000 से कम हो गई। अगर गुडविल कम होती है तो वो एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल कहलाता है। क्या कहलाता है? एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल। और इसे आप आइटम्स टू बी एडिड में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे आप इसे? आइटम्स टू बी एडिड में दिखाएंगे 8,000 रुपये। क्लियर हो गई बात? ये आइटम्स टू बी एडिड में आप 8,000 रुपये दिखा देना।
गॉट इट। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपको दे रखा है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 1,00,000 रुपये से 1,30,000 हो गया। प्रीवियस ईयर में 1,00,000 है, करंट ईयर में 31 हो गया, 30,000 से बढ़ गया। अगर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस आपका बढ़ता है, ठीक है, तो ये आपने परचेज करा है, तो ये आपका इनफ्लो होगा। क्लियर हो गई बात। इन्वेंट्रीज आपका इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज इन करंट असेट्स के तौर पर लेना। ट्रेड रिसीवेबल 40,000 से 60,000 हुआ है, इंक्रीज़ के तौर पर लेना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 65,000 से 98,000 हुआ है, ये आपका ओपनिंग और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के तौर पर आ जाएगा। क्लियर हो गई। तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट अपना कर लेना। ये रहा आपका जो हमने वर्किंग करा था, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मुझे दिखा देना कि आपका आंसर सही आया या नहीं। ये था हमारा CBSE सैम्पल पेपर में 2020 वाला जो क्वेश्चन है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का।